आज हम संस्कृत के 7वें पाठ बकस्य प्रतिकारः का अध्ययन करेंगे। बक अर्थात बगुला, तो बकस्य यानी बगुले का, और प्रतिकार यानी बदला। तो बगुले का बदला यानी बगुले ने किस प्रकार अपना बदला लिया। तो हिंदी में इस कहानी का नाम था जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसता। एक वन में शृगाल मतलब सियार या गीदड़, तो सियार और बगुला निवास करते थे। तयो मित्रता आसीत, दोनों में मित्रता थी, दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्, तो एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कि हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्ना अभवत्, तो सियार के इस निमंत्रण से वो बगुला बड़ा प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने सा भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्, तो अग्रिम दिने मतलब अगले दिन, तो अगले दिन वह भोजन करने के लिए उस सियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, अब वो जो बगुला था वो कुटिल स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का था। तो उसने बगुले को थाली में खीर दी, खीर खाने को दी। क्षीर मतलब खीर। बकम अवदत् चम, और उस बगुले ने कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे अवाम अधुना सहैव खादाओ। तो बगुला तो बेचारा वो सीधा साधा था, तो उसने तो प्यार से उसको कहा कि हे मित्र हम दोनों एक ही पात्र में खा लेते हैं, साथ साथ खा लेते हैं। तो भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत, अब जब भोजन करने लगे, अब चूंकि बगुले की चोंच पतली होती है और थाली में से वो खीर नहीं उठा पाया, और अपनी चोंच से वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाया। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, और इस कारण वो सिर्फ खीर को देखता ही रहा। शृगाला तो सर्वे क्षीरोदनम अभक्षयत, दूसरी तरफ उस सियार ने सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचिता बका अचिंतयत, वंचिता मतलब ठगा गया। तो इस श्रृंगाल के इस प्रकार ठगे जाने से उस बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृता तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ यह व्यवहार किया है ऐसा ही व्यवहार मैं इसके साथ करूँगा। एवं चिंतित्वा सा शृगालम अवदत्, तो ऐसा विचार करके उसने उस सियार से कहा, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि हे मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ मेरे घर भोजन करना। तो बकस्य निमंत्रण शृगालः प्रसन्ना अभवत्, तो बगले के इस निमंत्रण से वह सियार बड़ा प्रसन्न हुआ। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्, तो जब शाम को वह सियार बगले के निवास पर भोजन करने गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, संकीर्ण मुखे मतलब पतले मुंह वाला, तो जैसे सुराही होती है पतले मुंह वाली होती है, तो वहाँ उस बगले ने एक पतली गर्दन वाले बर्तन में जो है खीर उसको दी। शृगालम चावदत, और उसने शृगाल से कहा, उस सियार से कहा, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वा, कि हे मित्र आओ हम दोनों इस पात्र में एक साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, अब उस बगले ने उस पात्र से अपनी चोंच से तो खीर खाने लगा। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, लेकिन उस सियार का मुंह
उस कलश में, उस घड़े के अंदर, उस बर्तन के अंदर नहीं जा पाया। अतः बका सर्व क्षीरोदनम अखादत, और इस प्रकार उस बगले ने सारी खीर खा ली। तो श्रृगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और वो सियार वो जलन से केवल देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालस्य प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। तो सियार ने बक के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था, उसी प्रकार का व्यवहार श्रृंगाल उस सियार के प्रति उस बगले ने किया और अपना बदला ले लिया। उक्तम अपि, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा, कि अपनों के साथ दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुखदायी होता है। इसलिए सभी मनुष्यों को अपने जितने भी हमारे जो आत्मीय हैं, जो हमसे हमारा हित चाहते हैं, उनके साथ हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। इसी से मनुष्य जो है सुखी हो सकता है। तो ये कहानी पंचतंत्र से ली गई थी। तो पंचतंत्र में इस प्रकार की बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमें आचार व्यवहार सिखाती हैं। तो उन्हीं में से एक ये कहानी थी, जैसे को तैसा बकस्य प्रतिकारः।